को जैमसी की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और यहोवा की प्रेजेंस में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मेरा परमेश्वर आपको बातचीत करने से आपको लगेगा कि परमेश्वर आज आपके जीवन में एक बेस्ट रिजल्ट देने के लिए रेडी है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा है कि यदि तू यहोवा की उपासना करे, यदि तू परमेश्वर की विधियों पर चले, यदि तू परमेश्वर की बातों को तन मन धन से सुने, तो परमेश्वर ने आपसे वादा किया, कोई रोग कोई विपत्ति जो मैंने मिस्र पर भेजी वो मैं तुझ पर ना भेजूंगा। यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब लाइव आप देख रहे हैं, आप प्रेयर को सुन रहे हैं, आप आराधना को सुन रहे हैं, आप टेस्ट मनी को सुन रहे हैं तन मन से, यानी कि आप अपनी आत्मा के साथ, अपने मन के साथ, जब आप विवेक के साथ उस वचन को ग्रहण करेंगे, उस आराधना को ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर आज प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपके घर में हीलिंग की ज़रूरत है, आपके घर में शांति की ज़रूरत है, आपके बिजनेस में आपको बढ़ोतरी की ज़रूरत है, तो परमेश्वर आज आपसे वादा करता है कि निश्चय मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में एक रिजल्ट को देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी लाइफ में काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा, यशायाह की पुस्तक में उसका 54 चैप्टर यानी कि और उसकी 8 वर्सेस के अंदर लिखा है, मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। यानी कि समटाइम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, कई बार हम आत्मिक रूप में बढ़ना चाहते हैं, हमें लगता है हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों के लिए ड्रीम्स आप देखते हैं, बहुत चीज़ें प्लान करते हैं और आपको लगता है शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। और वचन में भी ये लिखा है कि परमेश्वर के कलाम में कि मैंने पल भर के लिए तुझे छोड़ा था, लेकिन अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। यानी पर अनंत जो कभी खत्म होने वाली ब्लेसिंग नहीं है। आपका कमिटमेंट कितना परमेश्वर के साथ है, अगर आप विश्वास करते हैं, आज अपने हाथों को उठा के एक प्रोफेटिक वर्ड आज हम अनाउंस करेंगे, अपने मुंह से घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारी जीभ में सामर्थ्य है, हमारी टंग के अंदर परमेश्वर ने एक पावर को दिया है। जब आप मुंह खोलकर हाथों को उठाकर इस बात को बोलेंगे, आपको बोलना है कि मेरे बढ़ने का कोई अंत नहीं है, मेरे बिजनेस के बढ़ने का कोई अंत नहीं है। 2024 में मेरा खुदा मुझे ऐसा बढ़ाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे, मेरे बच्चों को इतना बढ़ाएगा परमेश्वर, लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर से जो मांगना है अपने हाथों को उठा के ये वर्ड आपने बोलना है, 2024 में मेरी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है, करियर चेंज होने के लिए जा रहा है, मेरी आत्मिक सेवा या फिर अगर आप सेवकाई करते हैं तो वो चेंज होने के लिए जा रही है, क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ्य है। परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा है कि यदि तू विश्वास करे और अपने मुंह से, यानी कि जो चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं दे रही लेकिन फिर भी आप उनके होने के लिए अगर आप प्रमाण करते हैं कि यस मेरी लाइफ में परमेश्वर ये देने के लिए सामर्थ्य है, यस ये होने के लिए जा रहा है, यस मुझे मिल चुका है, इसका मतलब आपको पता है कि आपके परमेश्वर ने सुन लिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपकी कोई नामधराई कर रहा है, आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर में आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अपनी परेशानी किसी के पास जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के हादसे का पात्र बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी से बात करनी है तो वो है यहोवा परमेश्वर। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो सिर्फ परमेश्वर को बताना है, क्योंकि यदि आप उसकी प्रेजेंस में गए, यदि आप परमेश्वर के पास गए और आपने अपनी प्रॉब्लम अपने परमेश्वर के साथ शेयर की, तो मेरी बात जान लो कि आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी वो टेंशन, आपकी वो जो नामधराई की जिस भी बात को लेकर आप परेशान हैं, वो परमेश्वर ने सुन ली है। और विश्वास करना कि केवल परमेश्वर ही है जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, वो परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में अनुग्रह कर सकता है, वो परमेश्वर ही है जो आपको चंगा कर सकता है, और वही परमेश्वर है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। परमेश्वर के कलाम में लिखा, यदि आपको देखकर कोई परेशान है, यदि आपको देखकर आपसे कोई लड़ रहा है, यदि आपको देखकर आपकी लाइफ में, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप कहीं अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे हो, या घर में या फिर कहीं पर भी अगर आप कोई काम करते हो, अगर आपको कोई देख रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा जेलस कर रहा है, आपको देख के परेशान हो रहा है, तो चिंता ना करना, वो आपको देखकर परेशान नहीं हो रहा, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जो यीशु है, वो उसको देखकर परेशान हो रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ आज परमेश्वर से कमिटमेंट करना है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के कलाम में लिखा, याकूब की पुस्तक के अंदर उसका पहला अध्याय 2 आयत में, कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यानी कि अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आज आपकी लाइफ में संघर्ष है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस के अंदर, तो लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। आनंद का मतलब कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब आपका विश्वास का लेवल चेक होता है,
तब चेक किया जाता है कि कितने आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं। और इसी की 4th आयत के अंदर लिखा, 4th आयत के अंदर, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्योंकि धीरज का मतलब है पेशेंस आपके अंदर। आज बीमार हो, दिक्कत है, लाइफ में काम नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी आप आराधना में बने हुए हैं, फिर भी आप प्रार्थना में बने हुए हैं, फिर भी आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन में बने हुए हैं। तो क्या लिखा कि धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आपको परमेश्वर में बने रहना है, संडे चर्च में बने रहना है, रेगुलर मंडे टू सैटरडे, मॉर्निंग, लंच, इवनिंग एंड नाइट, यानी चारों समय परमेश्वर से बातचीत करनी है। चारों समय भी नहीं, आपको निरंतर परमेश्वर से बातचीत करनी है। आप ऑफिस में हैं, अगर फ्री टाइम मिलता है या आत्मा में आप आराधना करते रहें, अपना वर्क भी करते रहें। लेडीज एंड सिस्टर्स हैं, आप किचन में हैं, आप वर्क कर रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, आप परमेश्वर से बातचीत करें, लेकिन एक समय निकालें परमेश्वर के पास जाने का। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और धीरज आपके अंदर आएगा, आप सिद्ध हो जाएंगे। यस, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, कोई बात नहीं, मुझे चंगाई नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर की, यहोवा की क्या करूंगा? तारीफ करूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा से मिलने संडे चर्च में जाऊंगा। यानी कि प्रॉब्लम में भी अगर आपके चेहरे पे आनंद है, दिक्कत में भी आपके चेहरे पे आनंद है, घर में तंगी है फिर भी आपके चेहरे पे आनंद है, इसका मतलब धीरज अपना काम करना शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर क्या करेगा? एक फायर आपको बनाएगा। यानी कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, खुदा एक फाइटर आपको बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आप विश्वास करते हैं, आइए अपने हाथों को उठाएंगे और यहोवा से हम प्रार्थना करेंगे। यस परमेश्वर, आज हमें धीरज दे यीशु मसीह के नाम में। आज हम सिद्ध होना चाहते हैं परमेश्वर, आज हम बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे कामों को देखना चाहते हैं परमेश्वर, आज से हम तेरी प्रेजेंस में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, अगर आप अपना मुंह आज खोल रहे हैं परमेश्वर के सामने और मन से आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे छुड़ाने में सामर्थी हूँ, मैं तुझे चंगा करने में सामर्थी हूँ, मैं तुझे बढ़ाने में सामर्थी हूँ। अगर विश्वास करते हैं, मिलकर आज हम यहोवा से प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन चर्च में आपके जितने बेटे बेटियां मौजूद हैं मेरे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा अभी आपने हमसे बातचीत की है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। तो परमेश्वर, यदि आज ऑनलाइन चर्च में कोई बच्चा परेशान है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है प्रभु, किसी पे कर्जा है, किसी के घर में शांति नहीं है प्रभु, अगर इस समय ऑनलाइन चर्च में आपके बेटे बेटियां अपने हाथों को उठाकर धीरज के साथ फिर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, तो इनके जीवन में तेरी ओर से खुदा बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रेजेंस में ये बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनका विश्वास आज इन्हें दृढ़ करे यीशु मसीह के नाम में। आज जिसका विश्वास बढ़ा है उसके जीवन में खुदा आपकी ओर से बड़े काम हो, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर, जितनों ने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया है, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया मेरे परमेश्वर। आज हम विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग से आज परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां आज लाइव चर्च में मौजूद हैं, सबके लिए आज स्वर्ग से वो डिवाइन हेल्पर्स आप भेजने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास के साथ हाथों को उठा रहे हैं मेरे परमेश्वर, जितने विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज बड़े बड़े काम आपकी ओर से अपनी लाइफ में देखने पाए। आपने छुआ, आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।